फैज साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले डॉक्टर अनुप्रिया, माफी मांग लेनी चाहिए नीतीश कुमार को। अमन जी, मैं आपके चैनल पे निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे बैठी हूँ, लेकिन उसके साथ में मैं एक महिला भी हूँ। और मेरा जो नजरिया है या मेरा जो तरीका है, जो मेरी पार्टी और मेरा ईमान इजाजत देता है, वह यह है कि हमारे नेता ने कतई भी ऐसी मानसिकता या ऐसी मनसा के साथ कार्य नहीं किया जिसके लिए किसी को किसी की धार्मिक आहत हुई है। अगर नीतीश कुमार जी के उस क्लिप पे पूरे के पूरे देश में राजनीतिक चोला ओढ़ कर करके और उसको जस्टिफाई करने निकल जाए, धर्म का एंगल दे, किसी पार्टी का एंगल दे, उनकी मानसिकता पे, उनके स्वास्थ्य पे सवाल उठाए, तो मैं इस देश के सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगी कि यह महिला कभी भी जाति धर्म में बंद करके उनकी अस्मिता पर सवाल उठाना यह देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। अमन जी, एक मिनट। अशोक गहलोत जी ने जो किया वह एक हिंदू महिला के साथ था। आप उस वीडियो में भी देख रहे थे कि किस तरह से असहज थी उन्होंने अपने घूंघट को खींचा। हमने राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि हम विरोधी दल के नेता हैं उनके, हमने यह कभी नहीं कहा कि उनकी मानसिकता है, क्योंकि उन्होंने एक महिला पे यह सवाल किया कि उन्होंने गलत किया तो आपका गलत सही कैसे हो गया? अशोक गहलोत ने घूंघट हटाया, उनका गलत आपका सही कैसे कर सकता है? किसी दूसरे का गलत आपका सही कैसे कर सकता है? मैंने अपनी बातों को और ये एक सवाल, एक मिनट, मैं अपनी बातों को पूरा खत्म नहीं किया, मुझे 1 मिनट और समय दें। बट नुसरत परवीन जी, जो कि बतौर वहां पे जिनके साथ में ये चीजें हुई हैं, मैं जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता होने के नाते अगर उनकी भावना को ठेस पहुंचा है, मैं नेशनल चैनल पे उनसे माफी मांगती। भाई आप माफी मांग सकती हैं, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं मांग सकते हैं? फिर आप माफी मांग रही है ना, पार्टी मतलब पार्टी माफी मांग रही है। आप पार्टी की प्रवक्ता है तो पार्टी माफी मांग रही है ना, इस प्रकार ये बड़ी खबर है अमन जी, और ये अच्छी स्वागत योग्य है जी। अमन जी ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ। लेकिन यह जो आज चैनल पे बैठ करके यह पूरे देश में लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और आपने जो सवाल कुछ देर पहले यहाँ पे सपा की प्रवक्ता से पूछे था कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अपनी दोनों बेटियों को मार दिया इसलिए क्योंकि उनको नकाब पहनना है और नकाब नहीं पहनने पे मार दिया जाए, तो मैं कहती हूँ इतनी ही संजीदगी से, इतनी ही आपत्ति से पूरे समाज के लोगों को विरोध करना ठीक बात है, वो मैं भी मानता हूं। मैं कह रहा हूं जो नीतीश कुमार के हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसे फारूक के हाथ तोड़ने की बात करनी चाहिए। फारूक नाम का व्यक्ति है ना जिसने अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों को मार डाला। मैं कह रहा हूं मुस्लिम समाज से जियाई साहब कितने लोगों ने खड़ा होकर बोला इस फारूक नाम के आदमी के हाथ तोड़ देने चाहिए। नीतीश कुमार के हाथ तोड़ने की बात हो रही है, उनको धमकियां मिल रही हैं। जियाई साहब कितने लोगों ने बोला कि इस फारूक नाम के, एक मिनट मैम, एक मिनट, फैज साहब भी हैं, बोलिए आप, एक मिनट जियाई साहब बोलिए। देखिए अमन, नीतीश कुमार एक बहुत ही सज्जन इंसान है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं बहुत करीब से जानता हूं और उनका कोई ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक अखलाक है, एक हमारा कल्चर है, हमारे देश की जो मोहब्बतें हैं ना, वो तोड़ने की नहीं जोड़ने का काम करती हैं। और नीतीश कुमार साहब जो है इंसान, वो इतने इन्वॉल्व हो गए हैं अपने लोगों के साथ में, बिहार की जनता के साथ में, वहाँ की बेटियों और बच्चियों के साथ में, हर एक को उन्होंने अपनी बेटी और बच्ची समझ के इस तरीके की बात वहाँ पर हुई है। लेकिन ये हमारा अखलाक इस तरीके की बातें नहीं कहता है, हमारा कल्चर इस तरीके की बातें नहीं बताता है। किसी के साथ इस तरीके से सरेआम लोगों के सामने इस तरह करना ठीक बात नहीं है और इसमें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये एकदम बहुत ही पॉलिटिकल लोगों ने इसे उठाने की कोशिश की है। समझ रहा हूँ, मुझे आप कह रहे हैं एज ए गार्जियन, एज ए अभिभावक उन्होंने ये चीज की। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैं बहुत ही दयानतदारी के साथ कहता हूं एज अ मुफ्ती होने के नाते भी कि ये तरीका अखलाकी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन इन्वॉल्व इतने हो गए हैं नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ में, उस सबको अपनी बेटी समझ रही है, अपने घर का फर्ज समझ करके उन्होंने करने की कोशिश की ऐसा, लेकिन अखलाकी तौर पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर ऐसा हुआ है और हमारी समाज की जो प्रवक्ता है उस पार्टी की, वो अगर सरेआम माफी मांग रहे हैं तो इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सियासी लोग इस पर अपनी रोटियां सेकने की जरूर कोशिशें करेंगे और मैं समझता हूं कि इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। हाँ, वो फारूक के ऊपर में ये जो कहा जा रहा है कि फैज साहब, ये जो कहा जा रहा है उन्होंने महिला अस्मिता पर चोट पहुंचा दी, महिला का अपमान कर दिया, ये जो उनकी इंटेंशन और सारी चीजें चल रही हैं, सुमैया राणा एफआईआर के लिए, कंप्लेंट के लिए पहुंच गई है, राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, ये सारी चीजें फिर जस्टिफाई नहीं की जा सकती। और एआईएमआईएम के नेता जो है इम्तियाज जलील कह रहे हाथ तोड़ देता है इस आदमी, इन्होंने फारूक नाम के व्यक्ति के हाथ तोड़ने की बात नहीं की। बोलिए फैज भाई।
अमन भाई, संगीत रागी आ रहा हूं अमन और शांति से मैं एक बात कहना चाहूंगा। इसके पहले मेरे जो पूर्व वक्ता ने जो बात कही, मैं उनकी बात को तस्लीम करता हूं। आपके जीवन में भी ऐसी जूनियर छोटी बच्चियां होंगी, घर परिवार के बच्चे होंगे, हमारे घर में भी होंगे, जिनको हम कोई जेंडर से गिनते ही नहीं है, प्यार से उनको गले भी लगा लेते हैं, उनको गिफ्ट भी दे देते हैं। नीतीश कुमार जी की इंटेंशन बिल्कुल पाको साफ थी, कुछ भी गलत नहीं था उसमें, सबको अपनी बच्ची की तरह देख रहे हैं। हाँ, वो बिटिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, होना भी चाहिए, लेकिन जेडीयू की प्रवक्ता मेरी बहन ने जिस शालीनता से अपनी बात रखकर माफी मांग ली, ये भी उनका बड़प्पन है और इस बात को खत्म किया जाना चाहिए। और हमें एक सवाल आया ट्विटर पर, किसने लिखा है, बोले पूछिए इनसे कि जिस डॉक्टर का हिजाब खींचा गया, अगर उसकी जगह पर उनकी बहु बेटियों का हिजाब या घूंघट खींचा गया होता तो क्या वो अभी भी समर्थन कर रहे होते? आपके घर की किसी बहु बेटी का इस तरह से हिजाब खींच दिया गया होता किसी भी द्वारा, तब भी आप क्या बचाव कर रहे होते? ना, किसी के भी द्वारा किया होता तो हम नहीं करते बचाव, लेकिन हम जानते हैं, हम उनका चेहरा भी देख रहे हैं, फादरली टेक्सचर है उनके चेहरे पे, मासूमियत है नीतीश कुमार जी। परिवार के सदस्य नहीं है ना, लेकिन परिवार के ऐसा नहीं सदस्य है जी, ऐसा नहीं हर है। चीज को कैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री परिवार के सदस्य नहीं है कह देंगे तो ऐसा नहीं होगा। और सार्वजनिक मंच पे कर रहे हैं, कोई चोरी छुपे कमरे में नहीं कर रहे, तो उनका इस्लाम क्या कहता है समझिए। अमल का दारोमदार नियत पर है। आपकी नियत कैसी है? नियत साफ है तो नियत साफ है। हाँ बोलिए सुबीज, बोलिए। नियत साफ है, इसलिए इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। और माफी भी मांग ली हमारी जेडीयू की बहन ने। अमन देखिए अमन, नियत साफ दिख रही है, इसको मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना होता है। नीतीश जी की अभी तक की जो छवि हमें पता है, उनके कोई कैरेक्टर असैसिनेशन, कोई कैरेक्टर से संबंधित कोई आरोप कभी नहीं लगा। मैंने तो एटलीस्ट नहीं सुना, जितना भी मेरा अभी तक की समझ है सोशो पॉलिटिकल। लेकिन उसके आगे बढ़ के मैं ये भी कहना चाहती हूं कि भले ही किसी भी इंटेंशन से उन्होंने किया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का, स्पेशली एक चीफ मिनिस्टर से जनता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ एक प्रोटोकॉल होता है। उनसे ये गलती हुई है, उनको ये नहीं करना चाहिए था और उनको माफी मांगकर ये विवाद खत्म कर देना चाहिए। माफी मांगकर विवाद खत्म कर देना। मैं तो कह रहा हूं ना, सार्वजनिक मंच पर ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है। तो मैं सुबू जी की बात से सहमत, लेकिन नियत गलत नहीं है उनकी। तो बस खत्म हो गई बात। ऑफिशियल प्रवक्ता ने माफी मांग भी ली, हमारी जेडीयू की बहन ने माफी मांगी। बात कहना चाहती हूँ, जियाई साहब ने कहा कि नहीं हमारा अखलाक नहीं है, लेकिन जियाई साहब क्या हमारा अखलाक ये है जो वो 3 बच्चियों को बुर्का ना पहनने पर जिंदा दफना के मार दिया? जो प्रायोरिटी में अर्जेंट बात होनी चाहिए उस पे बात नहीं हो रही है। तालिबानी फरमान भारत जैसे देश में चल रहा है, उस पे बात नहीं हो रही है। खतरा लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति से गलती हो गई है, उसको एक नेशनल डिबेट बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के सीएम को धमकी दे रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। तो भैया कहां गई हमारा रैशनैलिटी, कहां गया हमारा बैलेंस? भारत का मुसलमान हमेशा देश के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है भाई? मुझे एक चीज जाननी है इस खबर का, एक संगीत रागी